सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 25 दिसंबर शनिवार रात को 8 बजे आपके पास आते हैं। सुबह शाम 8 बजे आपके पास, अब रोजाना 2 बार सादर जय जिनेन्द्र के साथ। कल शाम को एपिसोड में आपको बताया था कि एक और तीर्थयात्री की शेखर जी वंदना के अंदर दर्दनाक मृत्यु हो गई। यह सिलसिला कैसे रुकेगा, कैसे सुविधाओं का होगा, तो इसलिए इस बार चैनल माज में ठान लिया है कि रोजाना अब रात को 8 बजे आपके पास हम शिखर जी की सुविधाएं और दुविधाओं का कड़वे सच का आईना आपके सामने लाएंगे। एक एक करके रोज दिखाएंगे क्या है हमारे शाश्वत निधन अनादि निधन तीर्थ। भूतों न भविष्यति, इससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। उसके अंदर की सच्चाई क्या है, एक कड़वे सच के साथ आज हम बात करते हैं। जो दर्दनाक मौतें होती हैं, क्या इनको रोका जा सकता है? आप कहेंगे चिकित्सकों की बात करते हैं, नीचे ही तलहटी के अंदर अस्पताल है, पर उसका भी एक्सरे करेंगे कुछ दिनों बाद। पर पहले करते हैं हकीकत की बात। आप कहेंगे ऊपर फर्स्ट एड बॉक्स बने हुए हैं। जी हां, 3 जगह बने हुए हैं, डाक बंगला पर, पारसनाथ की टोंक पर, और जब पहुंचते हैं गर्दर टॉप पर वास्तव में ये फर्स्ट एड बॉक्स नहीं, एक लकड़ी के खोमचे हैं सिर्फ, जिसके बाहर औकाली मिलती है पारसनाथ टॉप पर और गर्दन टॉप पर। यहां पर अंदर आपके लिए एक रेस्ट रूम समझ लीजिए बना हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, अब मौत को निकट आने से आपको स्वयं रोकना होगा। कभी आपने सोचा है, आंकड़े यहां के बताते हैं कि यहां पर 90% जो मृत्यु होती है वह पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत से आए हुए लोगों की होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर तापमान इतना नीचे नहीं गिरता जितना यहां पर गिरता है, और इसलिए यहां पर दर्दनाक मौतों को समझ नहीं पाते और इस असमय मृत्यु के कारण बच जाते हैं। रात को जब निकलते हैं तब वह तापमान नीचे तलहटी पर नहीं मालूम चलता कि क्या है और पहाड़ पर क्या होगा। जब 9 किलोमीटर चढ़ के ऊपर चलते हैं तो तापमान 5 डिग्री तक नीचे आ जाते हैं। जो हम स्वेटर वेटर पहने होते हैं सर्दी के अंदर, वह वहां पर तक उतार देते हैं, पर यही हमारे लिए एक खतरे की घंटी बन जाता है। सबसे पहली बात, कोशिश यह करें जो स्वस्थ ना हो वह वंदना ना करें, कम से कम सर्दियों के अंदर जब ठंड बहुत ज्यादा होती है ऊपर। और दूसरी बात कि सबसे पहले अपना हेल्थ चेकअप करवा ले और जरूरी दवाएं अपने पास जरूर रखते, जैसे बीपी की है, शुगर की है। जब वंदना करते करते चढ़ते हैं ना, तो सबसे ज्यादा शिकायत जो मिलती है बाद में, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक। 3 बीमारियां हैं जो हमें किसी तरह भी एक खतरे की घंटी बजा देती हैं। इन सब में ब्रेन हेमरेज यानी कभी गिर जाते हैं, चोट लगती है सर पर, कहीं पता नहीं चलता है। तो इसके लिए टेस्ट कैसे करें? हाँ भाई, क्योंकि जो गिरता है वह बताता नहीं, मैं कहता मैं ठीक हूं और फिर कोशिश करता है, लेकिन अगर 3-4 घंटे में उसे इलाज नहीं मिला तो वह नुकसानदेह हो जाता है। तो इसके सबसे बड़ी टेस्ट आप वहां करें STR। याद रखिए, STR याद रहेगा ना। S माने स्माइल, उसे कहिए मुस्कुराइए। अगर मुस्कुराने में तकलीफ है समझ लीजिए। T है टॉक, यानी उसे बोलने को कहिए, पूछे कहां पर खड़े हैं, टॉक कैसी है, किस टॉक को पार किया है, कोई सवाल पूछिए। और तीसरा है R, रेज, अपने दोनों हाथ उठाने को कहिए। अगर इनमें से STR में से स्माइल, टॉक या रेस करने में कहीं दिक्कत होती है, समझ लीजिए इसको कहीं दिमाग में चोट लगी है, तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। यह सबसे बड़ी पहचान है इस बीमारी को जानने के लिए। शिखर जी में 95% यह दर्दनाक मृत्यु दिसंबर, जनवरी या फरवरी या नवंबर के अंत से शुरू होती है। और इसका कारण होता है, जब भी आप यात्रा करें, वंदना करें ऊपर, तो ध्यान रहे गर्म कपड़े ही पहन के जाएं। शरीर में थोड़ी गर्मी हो जाए वह ज्यादा अच्छा है, बशर्ते ठंड लग जाए। यहां तक कि नीचे तलहटी में रेन कोट भी मिलते हैं, जिससे अंदर हवा नहीं आती, ठंड नहीं पहुंचती। कई बार यह देखा गया है एक दूसरे की नकल की जाती है। कुछ युवा होते हैं वह तेज जोर से भागने लगते हैं, फटफट चलते हैं, तो क्या होता है, दूसरा जो कमजोर होता है, नहीं कर पाता, वह भी उनकी नकल करके दौड़ने लगता है। बस यही गलती होती है कि वह उसके कारण उसकी सांस तेज चलने लगती है और हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की धड़कनों के कारण शिकायत शुरू हो जाती है। क्या आपकी तबीयत खराब होने वाली है, इसके जो इंडिकेशन है पहले मिल जाते हैं। घबराहट होने लग जाए, आपको चक्कर आने लग जाए, उल्टी सी आने लगे, जी मचलाने लगे, या कहीं आपके छाती में दर्द होने लगे, समझ लीजिए कहीं खतरे की घंटी हो गई है। इसके बारे में डॉक्टर अनुराग जैन जी से बात करें। वह भी वंदना कर चुके हैं यहाँ की, और वो यहाँ के सारे एटमॉस्फेयर को जानते हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया कि यह क्यों होता है। जैसे होता है ना, सर्दियों में कुछ सिकुड़ जाते हैं, इसी तरीके से हमारी जो धमनियां है ना ब्लड की, वह सिकुड़ने लगती हैं, ब्लड तेजी से पास नहीं होता है। और यह कारण क्या होता है कि जो कैटीफोलिन हार्मोन है वह तेजी से बढ़ता है बॉडी में, जिसके कारण
फिब्रिनोजन पदार्थ भी शरीर में बन जाता है और उसके बनने से हमारा खून जो पतला होता है वह गाढ़ा होने लगता है और जब गाढ़ा होता है तो धमनियों से गुजरते हुए जब दिमाग की ओर नहीं पहुंच पाता तो वह ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है और जब वह धमनियों से गुजरता खून यहाँ थकते बनते उसमें बन जाते हैं और वह धमनियां हमारे हार्ट तक खून नहीं पहुंचा पाती हैं तो वह हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। ब्रेन हमने बताया आपको STR। अब बता दिया पहले आपको ब्रेन स्ट्रोक कैसे पड़ता है, यानी जब दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाता तब क्या होता है, हमारी आवाज लड़खड़ाने लगती है, आवाज बंद हो जाती है, बेहोशी आने लगती है। यह पहचान है ब्रेन स्ट्रोक की। और अब हार्ट अटैक, यानी आपके बाईं तरफ सीने में दर्द होता है, तेजी से होने लगता है, पसीना आने लगता है, आपको ठंड में भी पसीना आ रहा है शरीर पे से, घबराहट होने लगती है यानी ठंड सी लगने लगती है और उल्टी आने लगती है, जी मिचलाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। यह सबसे बड़ी पहचान होती है कि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है, चाहे वह माइल्ड हो या तेज हो। इसलिए बीपी और शुगर के ध्यान वाले मरीजों को इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। अब जो बात बताने जा रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, हर शिखर जी वंदना करने वाले के लिए निहायत जरूरी है। कहते हैं इसको जानकर 5 में से 1 मृत्यु आने वाली को जरूर रुक जाती है। क्या है, यानी जब यह ऐसा ब्रेन स्ट्रोक हार्ट की बात पड़े तो अगले चंद सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा। तब क्या करना है, जोर जोर से सांस लेनी है, जोर जोर से सांस लेते रहिए और जोर से खांसिए, इतनी तेज खांसिए कि मुंह के अंदर से थूक निकले, बलगम निकले अंदर से। और यह क्रिया काफी जारी रखिए जब तक कोई आपको सहायता नहीं मिलती है। जब ये ऐसा करते हैं तो फेफड़ों के अंदर जो हमारे हैं उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है। जब आप लंबी लंबी खांसते हैं और तेजी से सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, उससे क्या होता है, हमारा हार्ट जो होता है वह सिकुड़ता है। जब सांस निकलती है दिल छोटा होता है, यानी पंप होता है तेजी से। पंप होने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो आपका रुक रहा था वह नॉर्मल होने लगता है, यानी अपना नॉर्मलिटी प्राप्त करता है। इस तरीके से यह चंद सेकंड अगर हमने सावधानी रख ली, दोबारा बता दें, तेजी से सांस लीजिए, रामदेव जी बहुत बताते हैं इसके बारे में, और बहुत तेज से खांसिए जिससे अंदर से बलगम निकले, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सही हो नॉर्मल, उसके दिल पंप होना शुरू हो जाए। यही है खास बात, हर 5वीं जान बचाते हैं आपके साथ। देख लिया आपने फर्स्ट एड बॉक्स, कुछ नहीं, कमेटी की तरफ से केवल खोमचे खड़े हैं छपाने के लिए। कल फिर इस शाम को एक और चीज बताएंगे, अगली जानकारी खुला सच शिखर जी के बारे में। सादर जय जिनेंद्र।